हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोग के बीच सीटेट का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित है, जो आप लोग को एग्जाम में आने की संभावना है। तो इस वीडियो को भी आप लोग को पूरा अच्छी तरह से देख लेना है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो इसको आप लोग को जरूर समझ लीजिएगा, इससे आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे ही आएंगे। तो इसको आप लोग देखना जरूरी है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच, विकास की, देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, मैं सीखने की सीमा और तीव्रता किसी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन को आप लोग को समझ लेना है। विकास की सीखने की सीमा और तीव्रता किसी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है, यानी विकास सबसे अधिक किस अवस्था में होता है। बस सीधा सीधा आप लोग को समझ लेना है कि जो विकास होता है किस अवस्था में सबसे अधिक होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ा अवस्था में। देखिए इसको आप लोग डायरेक्ट आज आप लोग को आंसर बताया जाएगा कि अब समय नहीं है, कम समय में ज़्यादा आप लोग को आंसर याद करना है। इसीलिए विकास जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो शैशवावस्था में होता है। और शैशवावस्था का कार्य जो होता है वो 0 से 6 साल तक के कार्य को शैशवावस्था का कार्य कहा जाता है। और इस अवस्था में बच्चा का शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बच्चों में अनुकरण व सीखने की सीमा, तीव्रता, दोहराने की तीव्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। साथ ही जिज्ञासा तीव्र प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो किसी भी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसीलिए सीखने का तीव्रता जो है वो शैशवावस्था में बहुत ज़्यादा होता है। तो कम समय में आप लोग को ज़्यादा प्रश्न याद करना है, तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, इनमें से कौन जो है वो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए नहीं है तो निगेटिव मारना है। निरंतरता यानी निरंतरता यानी एकदम सरल ढंग से जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं है तो या ये नहीं होगा। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, परस्पर भिन्नता या विकास के प्ररूप का सिद्धांत। आंसर होगा परस्पर भिन्नता। परस्पर भिन्नता के अनुसार बाल विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। समय के साथ किसी भी व्यक्ति में हुए वांछित गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन को उस व्यक्ति का विकास कहा जाता है। इसके प्रमुख सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत और विकास के प्ररूप का सिद्धांत। ये तीनों जो है विकास का सिद्धांत है, लेकिन परस्पर भिन्नता ये सिद्धांत नहीं है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी क्या है। जेडपीडी क्या है, इसका जो आंसर होगा, कठिन कार्य को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं, यही जेडपीडी। देखिए तो आप लोग याद रखिएगा कि जो कठिन कार्य जो होता है वो बच्चे वयस्कों की सहायता से कार्य को जो पूरा करते हैं उसको जेडपीडी कहा जाता है। और समीपस्थ विकास क्षेत्र जो है वाइगोत्स्की ने इसका सिद्धांत दिया था, जिसे एस्केप फोल्डिंग भी कहा जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक विकास क्यों किया जाना चाहिए। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक विकास क्यों किया जाना चाहिए। देखिए डायरेक्ट आज आप लोग को आंसर मिलेगा क्यों किया जाना चाहिए। तो समाज में समायोजन हेतु पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में समाज विकास किया जाना चाहिए। देखिए समाज विकास है, इसीलिए समाज जो क्वेश्चन में हो वही आंसर में ढूंढना है। जो क्वेश्चन में दिया है बस वही आप लोग को आंसर में ढूंढना है कि देखिए यहाँ पर सामाजिक है, देखिए इसमें समाज है। बस आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट आंसर मार देना है। बालकों के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे का सामाजिकरण होता है तो बालक भली भांति समाज से समयोजित हो जाता है। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर होगा। एनईपी 2020 से निम्नलिखित में से किसको प्रभावित नहीं करती है। किसको प्रभावित नहीं करती है। सीखने की कैसे सीखना है, विषय वस्तु में बढ़ोतरी, 360 डिग्री रिपोर्ट या मानकीकृत पठचर्या। देखिए प्रस्तावित नहीं करती है, प्रस्तावित नहीं करती है यानी आपको निगेटिव खोजना है। तो देखिए यहाँ पर विषय वस्तु में बढ़ोतरी से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब कि ये निगेटिव होगा। देखिए बढ़ोतरी हो विषय वस्तु में बढ़ोतरी करने से बच्चा नहीं सीखता है। और मानकीकृत, यहाँ पर देखिए जो मानकीकृत होता है वो निगेटिव पॉइंट होता है। इसलिए 2 और 4 जो है यहाँ पर
निगेटिव है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। अपनी सोच पर विचार करने और अधिगम प्रक्रियाओं को स्वनियमित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? सोच लेना है, आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। अपनी सोच पर विचार करने और अधिगम प्रक्रियाओं को स्वनियमित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ध्यान, प्रतिधारण, संज्ञान या अधिसंज्ञान। तो देखिए, जब कह रहा है कि सोच पर विचार करने का अधिगम जो है प्रतिधारण की क्षमता पर निर्भर करता है, इसका आंसर जो होगा प्रतिध्यान हो जाएगा। प्रतिधारण की प्रक्रियाओं को अपनी सोच पर विचार करने, हमारी अधिगम की प्रक्रियाओं को स्वनियमित करने की क्षमता को एक विशिष्ट घटक माना जाता है। प्रतिधारणा मुख्य रूप से अधिगम को प्रभावित करती है। मनोज्ञात्मक विधि क्या है? मनोज्ञात्मक गतिविधि क्या है? इंद्रियों से विकास, ऐच्छिक एवं आत्मनियंत्रण क्रिया, जो हम कहते हैं मनोरंजन। तो मनोज्ञात्मक गतिविधि क्या है? इसका आंसर होगा इंद्रियों से विकास। इंद्रियों से विकास जब होता है तो बच्चा सही सीखता है, इसलिए इसका आंसर होगा इंद्रियों से विकास। पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर निगेटिव है, तो ऐसा आंसर खोजना है जो निगेटिव हो। देखिए, पुनरावृत्ति, निरंतर मौखिक शिक्षण, व्यवहार जीवन से जोड़ना और रटने पर बल न देना। तो इसका जो आंसर होगा क्या नहीं करना चाहिए, तो यही देखिए, यहाँ पर न देना यानी निगेटिव यहाँ पर जुड़ा हुआ है। निगेटिव यहाँ पर जुड़ा हुआ है, न मतलब कि नहीं होता है। रटने पर बल न देना, तो यही निगेटिव से निगेटिव खोजना है, बस यही आंसर होगा कि रटने पर बल नहीं देना है जब बच्चों को अपने पाठ में रुचि उत्पन्न करना है। तो जिस सिद्धांत के अनुसार बालक आशावादी बनते हैं, जिस सिद्धांत के अनुसार बालक आशावादी बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया आप लोग याद रखिएगा कि उद्दीपक से एक सवाल आप लोग को एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको आप लोग को याद रखना है। और उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत यह है जिससे अनुसार बालक आशावादी बनते हैं। तो आप लोग ऑप्शन में उद्दीपक अनुक्रिया जब जहां भी देखिए आप लोग को टिक करके ही आना है। इनेक्जेरल रिकॉर्ड की विशेषता क्या नहीं है? इनेक्जेरल रिकॉर्ड की विशेषता क्या नहीं है? देखिए, यहाँ पर निगेटिव है, तो ऑप्शन में भी निगेटिव ही खोजना है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट आप लोग को आंसर आज बताया जा रहा है। व्यक्ति परक प्रमाण जो है वो निगेटिव है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रहा है, इसलिए यह निगेटिव है। तो इनेक्जेरल रिकॉर्ड की विशेषता नहीं है। व्यक्ति परक प्रमाण जो है वो इनेक्जेरल प्रमाण विशेषता नहीं है। लड़के कक्षा चर्चा में हावी होते हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? लड़के जो होते हैं कक्षा चर्चा में हावी होते हैं, ऐसी स्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? लड़कों को बुद्धिमान मानना चाहिए, लड़कियों की क्षमता नहीं मानना चाहिए, जेंडर भिन्नताओं को जन्मजात मानना चाहिए, या शिक्षा शास्त्र की विश्लेषण करना चाहिए? देखिए, जब लड़का शिक्षिका पर हावी हो जाए तो जेंडर भिन्नता का जन्मजात मानना चाहिए कि लड़का ऐसे होते ही हैं। प्रेरित करते समय किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए? प्रेरित, हम जब किसी को प्रेरित करते हैं तो किस बात पर ध्यान देना चाहिए? उसका कमियां ढूंढना चाहिए नहीं। किसी को हम प्रेरित कर रहे हैं तो उसको कमियां नहीं ढूंढना चाहिए। आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। सही में आत्मविश्वास उसका विकसित करेंगे तो उसको प्रेरित हम कर सकते हैं। उसको कठिन प्रयास करेंगे तो बच्चा भाग भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, तो उसको कठिन प्रयास नहीं करना है। और सबको समान शिक्षा तो देना है, लेकिन किसी प्रेरित से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा आत्मविश्वास विकसित करना। प्रेरित करते समय बच्चों को विशेष इस पर ध्यान देना चाहिए। वस्तु का आदान प्रदान किस विकास के अंतर्गत आता है? वस्तु के आदान प्रदान किस विकास के अंतर्गत आता है? देखिए, जब वस्तु का आदान प्रदान कीजिएगा तो वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। समाज के अंदर हम एक दूसरे से समान को वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए यह सामाजिक विकास हो जाएगा, जिससे बालक में गुणात्मक सुधार, सामाजिक स्तर और रहन सहन में भी सुधार होता है। थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है। थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है।
आंसर होगा प्रयास और त्रुटि। प्रयास और त्रुटि थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत का प्रयास ही है, त्रुटि के सिद्धांत के नाम से यह जाना जाता है। गलतियां कर सकता है, जो इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार प्रयास से वह सीखने में सफल हो जाता है। बर्हिमुखी बालक का लक्षण क्या होता है? बर्हिमुखी बालक का लक्षण क्या होता है? तो कार्य करने में दृढ़ इच्छा शक्ति रखना बर्हिमुखी बालक का लक्षण होता है। ऐसे बालक अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं का क्रियात्मक योग्यता के बल के अनुसार शैक्षिक उपलब्धियों में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की में मुख्य अंतर क्या है? पियाजे और वाइगोत्स्की में मुख्य अंतर क्या है? इसका जो आंसर होगा वाइगोत्स्की वंशानुगत, वाइगोत्स्की जो है वंशानुगत मानते हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का मुख्य अंतर है, वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं पर प्राथमिक महत्व दिया है, जबकि पियाजे का मत इससे भिन्न है। इनका मानना था कि बच्चे सीखने की क्षमता और बुद्धि का विकास उनके जन्म से जुड़ा हुआ है। किस अवस्था में बालक अमूर्त व वैज्ञानिक ढंग से सोचता है? किस अवस्था में बालक अमूर्त और वैज्ञानिक ढंग से सोचता है? तो इसका जो आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त और वैज्ञानिक ढंग से सोचता है। जब बच्चा जो है संक्रियात्मक अवस्था 11 से प्रौढ़ अवस्था तक अवस्था होता है, इससे बालक अमूर्त चिंतन करने में सक्षम हो जाता है और उसकी सोच जो है वैज्ञानिक हो जाती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या होता है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या होता है? इसका जो आंसर होगा स्वतंत्र खोज। वाइगोत्स्की ने बताया ही है कि बच्चा स्वतंत्र सोचता है, बच्चा जो है वो स्वतंत्र सोचता है और उसको खोज करता। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का तात्पर्य बच्चों को सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसके विकास के लिए आवश्यक है कि बालक को वातावरण में स्वतंत्र छोड़कर खोजबीन का अवसर प्रदान किया जाए। लोकतंत्र में मतभेद पर चर्चा हेतु सबसे उपयुक्त विषय क्या है? लोकतंत्र में मतभेद पर चर्चा हेतु सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? देखिए इसका जो आंसर होगा सरकार की भूमिका पर जब चर्चा होगा तो सबसे यह लोकतंत्र में मतभेद का सबसे उपयुक्त विषय होता है। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को कैसे देखता है? संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को कैसे देखता है? तो परस्पर और सक्रिय तरीका से संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को देखता है। देखिए संरचनावादी दृष्टिकोण जो है अधिगम को स्वभावहीन और पृथक रूप से निर्दिष्ट किया जाता है। संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक विलियम वुंट तथा बी टिचनर को माना जाता है। यह एक चिंतन प्रणाली है जो कि मनोवैज्ञानिक है। इसके अंतर्गत अधिगम व्यवस्थित रूप से एवं दो तरफ से होता है। कोहलबर्ग के चरणों का सही युग में क्या है? कोहलबर्ग के चरणों का सही युग में क्या है? डायरेक्ट आंसर मिलेगा सामाजिक अनुबंधन स्वयं चुने सिद्धांत। सामाजिक अनुबंधन स्वयं चुने सिद्धांत कोहलबर्ग के चरणों का सही युग में माना जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के माध्यम से विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत विकसित होते हैं। अधिसंज्ञानात्मक विकास में सहायक कौशल कौन सा नहीं है? देखिए कौन सा सहायक कौशल नहीं है? नहीं है यानी निगेटिव है, नहीं है तो निगेटिव है। इसका जो आंसर होगा रट कर याद रखना। रट कर, देखिए रटना जो होता है वो निगेटिव होता है, रटना निगेटिव होता है, इसलिए यह विकास कौशल में सहायक नहीं होता है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? माध्यमिक स्तर पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो माध्यमिक स्तर पर एक शिक्षक को अनुकूलन हेतु तैयार रहना चाहिए, अनुकूलन हेतु तैयार रहना चाहिए। वह इस स्तर पर अधिगमकर्ता अधिक जिज्ञासु व सृजनशील होते हैं। ऐसे में वे प्रकरण संबंधित प्रश्न के उत्तर को जानने और समझने के लिए हमेशा व्यग्र रहते हैं। प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता होती है? प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता होती है? सामग्री उपलब्धता,
गतिविधियों का प्रधान प्रत्यक्ष निर्देश या रटना। तो देखिए जो इसका जो आंसर होगा 1 और 2। देखिए जब प्रगतिशील कक्षा होगा तो वह सामग्री उपलब्ध होना चाहिए और गतिविधियों का प्रावधान कि कैसे क्या करना है, सभी गतिविधियों का प्रावधान वहाँ पर रहना चाहिए। प्रत्यक्ष निर्देश नहीं भी रहेगा तो कक्षा जो है प्रगतिशील हो जाएगा। सामग्री उपलब्ध रहना चाहिए और गतिविधियों का प्रावधान रहना चाहिए। घोषणात्मक ज्ञान का आकलन हेतु प्रश्न। घोषणात्मक ज्ञान के आकलन हेतु प्रश्न, इसका जो आंसर होगा केक बनाना। घोषणात्मक ज्ञान के आकलन हेतु प्रश्न तो केक बनाना। तो केक बनाना, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करने के लिए एक केक कैसे तैयार किया जाता है, ऐसा प्रश्न पूछ सकती है। विद्यार्थी लक्ष्य प्राप्त करने में विफल हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए विद्यार्थी लक्ष्य प्राप्त करने में विफल हो तो शिक्षक को अपमानजनक माने, निष्कासित करे, कम उम्मीद रखे, विकासात्मक प्रक्रिया में भाग माने। देखिए जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 विकासात्मक प्रक्रिया में भाग माने। देखिए जब विद्यार्थी जो है लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहा है, विफल हो जा रहा है, तो शिक्षक को उसको विकास में और मदद करना चाहिए। बालक घर पर कम और स्कूल में अधिक बोलता है क्योंकि। देखिए बालक घर पर कम बोलता है और स्कूल में ज़्यादा बोलता है, ये किस कारण से ऐसा होता है। तो स्कूल में विचारों की मान्यता दी जाती है, विचारों का मान्यता दी जाती है, इसलिए बालक होता है घर में कम और स्कूल में अधिक बोल पाता है। एक बालक को अपने विचार व्यक्त करने की उसकी पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि बालक घर के विपरीत विद्यालय में ज़्यादा बोलता है, इसका अर्थ है कि उसके विचारों को विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती है। सृजनात्मक विद्यार्थी का क्या विशेषता नहीं होता है। सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषता इनमें से क्या नहीं होता है। देखिए नहीं है यानी निगेटिव है, तो निगेटिव है तो ऐसा ऑप्शन में खोजिए जहाँ पर निगेटिव है। तो नहीं है यानी यहाँ पर कम हो गया, तो ये कम भी निगेटिव हो गया। सीखने की जिज्ञासा कम तो सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषता ये नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेखन वैकल्य डिस्लेक्सिया का सफल समावेशन किससे होता है। ऑडियो रिकॉर्डर, लैपटॉप, लिखित परीक्षा, अनियमित कागज या अटल समय सीमा। देखिए इसका जो आंसर होगा लिखित परीक्षा, यानी लेखन वैकल्य में जो लिखने में कठिनाई उत्पन्न होता है, इसलिए उसको सफल समावेशन हेतु लिखित परीक्षा लेकर हम देख सकते हैं। और लास्ट प्रश्न है अभिकथन सक्रिय ये है सक्रिय भागीदारी न दे, सक्रिय भागीदारी न दे और बच्चा ज्ञान शिक्षण करने में सच में नहीं है। तो बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, कौन सही है। तो अगर सक्रिय भागीदारी, बच्चा को हमेशा सक्रिय भागीदारी देना चाहिए और बच्चा ज्ञान सृजन करने में सच में नहीं है, ये भी गलत है। दोनों बच्चा ज्ञान करने में सच में है, चाहे कमजोर हो, चाहे तेज हो, चाहे कैसा भी विद्यार्थी हो, वह ज्ञान को अर्जित कर सकता है। तो ये भी होगा दोनों गलत है। बच्चा सक्रिय भागीदारी देता है और बच्चा ज्ञान सृजन करने में सच में होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।